फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एसी ड्रेन के बारे में। एसी ड्रेन जो है किस प्रकार एयर पोल्यूशन से कनेक्टेड है और एसी ड्रेन में किस प्रकार फोटोकेमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं और इसके लिए एसी ड्रेन के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसी ड्रेन यानी अम्ल वर्षा के बारे में जो है हम जानने से पहले उसके कारणों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एसी ड्रेन जो होता है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एयर पॉल्यूशन वह होता है कि यदि उसमें जो है कुछ कंटामिनेंट्स ऐसे आ जाएं जैसे फ्यूम्स, डस्ट, मिस्ट, स्मोक, इन सब चीज़ों की मात्रा जो है थोड़ी मात्रा में बढ़ जाए, यानी अपने एटमॉस्फेयर में इन सब की मात्रा जो है बढ़ने लगे और वो जो है हमारे हेल्थ को इंजरी करने लगे, मतलब जो है हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगे या प्लांट लाइफ को या एनिमल्स को, तो वो जो है एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में आप यहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि फ्यूम, डस्ट और ये सब स्मोक वगैरह अगर हमारे वायुमंडल में मिल जाए तो इन सब के कारण हमारे हेल्थ पर, एनिमल्स पर और प्लांट लाइफ वगैरह पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो है क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पर लिखा है एयर पॉल्यूटेंट, है ना, सोर्स, उसका सोर्स क्या है और यहाँ पर लिखा है उसका इफेक्ट क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए SO2 की वजह से यानी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में जो है जाकर कुछ नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ से जो SO2 है वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में कैसे गया, तो कैसे गया, कंबशन ऑफ कोल। बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन मैं आपको मेन सोर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंबशन ऑफ कोल के जलने पर जो है SO2 जो है वायुमंडल में चला गया। और इससे क्या क्या नुकसान होता है, हमें मतलब हमारे हेल्थ पर क्या होता है, सफोकेशन होता है, क्रोनिक इफेक्ट वगैरह हमको दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये कैसे जाता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना, मतलब जो हम लोग गाड़ी वाहन वगैरह चलाते हैं उससे जो निकलता है धुआं, उससे जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। ये क्या करता है, ब्लड पॉइजनिंग, मतलब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रवाह को रोकता है और खुद उसमें चला जाता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए NOx लिखा है। एक्स का मतलब होता है कि ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बोलते हैं इसको। तो NO, है ना, NO2, N2O, है ना, ये सब जो है यहाँ पर किसकी वजह से होता है, देखिए कोल फायर, अगर हम लोग कोयला जलाएंगे तो इसकी वजह से ये गैसें जो है वायुमंडल में जाएंगी और इसकी वजह से भी हमारे हेल्थ पर नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, मतलब हम जो सांस लेंगे उसमें परेशानी आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो जलता वगैरह है, इससे कुछ भी पेट्रोलियम हम लोग प्योर कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री से निकलता है H2S। और ये क्या करता है, हेडेक, है ना, सिर दर्द वगैरह करता है। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना। मैं आपको PDF जो है अपने लिंक में दे रहूँगा, उसमें आप जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसमें और अच्छे से होगा PDF में। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल जो होते हैं, है ना, ईंधन, उसके जलने से भी CO2 निकलता है और कोल के जलने से भी निकलता है। तो ये भी अगर एक क्वांटिटी से बढ़ने लगे तो ये भी जो है नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए टॉक्सिक इन लार्ज क्वांटिटी, कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में होने लगे तो ये जो है नुकसानदायक होता है। यहाँ पर देखिए डस्ट जो है वो कहाँ से निकलता है, देखिए माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना, खनन वगैरह से जो है डस्ट निकलता है वो, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो मेटल का प्योर करते हैं मेटल को, उस टाइम पर जो डस्ट निकलता है वो भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी डिसीजेस, मतलब श्वसन से संबंधित बीमारियाँ जो है हमें होने लगती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से है, ये सब एयर पॉल्यूटेंट है और इसका कारण ये है जहाँ से निकलता है वो, और ये हमारे बॉडी में इस तरह से इफेक्ट दिखाते हैं। तो चलिए
अब देखिए यहाँ पर कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है पूर्ण होती है तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 के फेज में होता है। यहाँ पर एच न्यू जो है कोई अल्ट्रावायलेट या कुछ ऐसे हाई एनर्जी के प्रकाश हैं जो ऑक्सीजन पर पड़ता है, तो उसका रेंज कितना है, जो हाई एनर्जी जो प्रकाश है उसका, तो 135 यानी 135 से 176 नैनोमीटर के रेंज में जो इसकी ऊर्जा है वो जो है ऑक्सीजन के ऊपर आकर गिरता है। तो ऑक्सीजन दो भाग में टूट जाता है, ओ में टूट जाता है, और यहाँ से ये O2 जो है उसके साथ यही जो टूटा हुआ ऑक्सीजन है वो, है ना, वो आकर इसके साथ जुड़ता है तो O3 बनाता है। इस O3 को ही ओजोन कहते हैं, है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्रियाएं पूर्ण होती हैं, तो इसलिए इसको जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए एसिड रेन को शुरू करते हैं। अब देखिए एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन देखिए क्या होता है, इसका जो है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एसिड रेन जो है कैसे होता है, तो देखिए एसिड रेन फॉर्मेशन प्रोसीड मच ऑफ द NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड SOx मतलब सल्फर के ऑक्साइड एंटरिंग द एटमॉस्फेयर आर कन्वर्टेड इनटू HNO3 एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर NOx जो है मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है HNO3 में बदल जाते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड्स जो है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाते हैं। और ये जो है जब बादल यानी क्लाउड का निर्माण होता है जब एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पर ये HNO3 और H2SO4 जो है उस वर्षा के पानी में, है ना, जो बारिश का पानी होता है उसमें जो है मिल जाता है, और मिलने की वजह से जो है जो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है। और वो एसिडिक जो एसिड मिला हुआ पानी है वो जब नीचे पृथ्वी पर आता है तो बहुत सारे जो है चीज़ों को ख़राब करता है। जैसे मिट्टी पर गिरा तो सॉइल, है ना, सॉइल जो होता है उसकी क्वांटिटी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है ना। तो ये सॉइल पोल्यूशन भी करता है, और आगे पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होता है एटमॉस्फेयर में देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं NOx, है ना। NOx जो है N2O, है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर मैं शॉर्टकट फॉर्म लिख दूँ, N2O जो है नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड, और NO जो है नाइट्रिक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके बाद NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं कुछ लिखूंगा तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा, है ना। सबसे पहले देखिए मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया जिसमें ऑक्सीजन जो है कुछ H न्यू जहाँ पे लिखा था मैंने, और उसमें लिखा था कि 135 से 176, है ना, 176 नैनोमीटर का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो O अलग अलग भाग में टूट जाता है ना। तो यहाँ पर वही वाला जो O है वो यहाँ पर आके जुड़ता है और इसको क्या में तोड़ देता है, NO प्लस NO। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में टूट जाता है। उसके बाद देखिए यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जो है ओजोन, बना हुआ ओजोन है, उसके साथ जो है मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, NO2 जो यहाँ पर बना हुआ है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो जो है NO3, है ना, ये भी एक बना रहता है इसी के बेस पर, फिर O आकर मिलेगा जैसे इसके साथ तो NO3 बनाएगा। उसी तरह से अब NO3 जो है मिलेगा तो ये बनाएगा N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब उसके बाद जो है N2O5 जो बना है ना, वो जो है H2O, है ना, जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, 2HNO3 ये बनाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब जो है ये तो HNO3 बन गया, इस चीज को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए दूसरा रिएक्शंस के बारे में, यहाँ पर देखिए वही एटमॉस्फेयर में ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, है ना। अब SO2 जो है अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो SO2 जो है H न्यू, अभी मैंने बताया कि हाई एनर्जी की प्रकाश जब आकर पड़ता है तो ये जो है कुछ रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर देखिए 300 से 400 नैनोमीटर का प्रकाश का जो ऊर्जा है
उस वाले प्रकाश का जो है SO2 पर आकर गिरना और SO2 को क्या बना देना, SO2 को रेडिकल फॉर्म में मतलब एक्टिव कर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद ये जो SO2 जो बना हुआ है ना, जो रेडिकल फॉर्म में है, प्लस अब ये किसके साथ मिलेगा, O2 के साथ मिलता है और यहाँ पर जो है ये किस में बदल जाता है, SO4 रेडिकल में बदल जाता है ना। रेडिकल मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ SO2 इस तरह से। अब ये SO4 जो रेडिकल बना हुआ है वो जो है किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और फिर क्या बनाएगा, SO3 प्लस O3 इस तरह से बनाएगा। ओजोन भी बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन गया। अब ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O के साथ मिलेगा और H2O के साथ मिलने पर क्या बनाएगा, H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ये भी देखिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इस चीज को शॉर्ट मतलब SO2 जितना भी बना है ना, इसको शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए SO2 प्लस हाफ O2 है ना, प्लस H2O, ये पूरे एटमॉस्फेयर में होने वाली अभिक्रिया है ना, SO2 और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, H2SO4। इस तरह से ये सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरह से भी बनता है। तो ये एटमॉस्फेयर में इतनी सारी अभिक्रिया होती है और इसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जो बादल जब बनता है तो नॉर्मल जो पानी होता है उसके साथ जाकर ये मिल जाता है और जब बारिश होती है तो ये पृथ्वी पर इसी फॉर्म में आता है और ये जो है पानी को एसिडिक बना के रखता है। तो इसकी वजह से जो है इसको एसिड रेन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साइकिल देख लेते हैं कि एसिड रेन जो है किस तरह से जो एयर पॉल्यूशन से कनेक्टेड है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एसिड रेन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। तो देखिए HNO3 अभी अभी हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन देखा और H2SO4 कंबाइन विथ HCl के साथ जोड़ने के बाद ये क्या करता है, एसिडिक प्रेसिपिटेशन करता है। मतलब वही जो पानी जो गिरता है उसके साथ जाकर ये मिलता है और उसको क्या करता है, एसिडिक बनाता है। और एसिडिक बनाने के बाद जो है इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। जो पानी गिरेगी वो अम्लीय होगा तो इसलिए इसको एसिड रेन कहा जाएगा। और जब इस जो है एसिड रेन का एनालिसिस किया गया है ना, उसके सैंपल का अलग अलग जगहों से लेकर, तो उसमें क्या क्या मिला देखिए, H+ मिला प्रोटॉन के फॉर्म में, NH4 अमोनियम है ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब प्रकार के जो है इसमें कुछ तत्व मिले, स्पीसीज मिले। उसके बाद देखिए इसमें जो है मेनली 3 प्रकार के अम्ल देखने को मिले। यहाँ पर देखिए H2SO4 सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला उसमें और HNO3 उसके बाद मिला और HCl सबसे कम मात्रा में मिला। तो एसिड रेन में ये 3 प्रकार के जो है एसिड होते हैं और आपको क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा एसिड जो है एसिड रेन में ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आपको बताना है H2SO4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एसिड रेन साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या चीज़ें हैं कि जो है ये देखिए हाइड्रोकार्बन ऑफ NOx SOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और जो है ये एमिशन होकर किस में चला गया है, एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड है वो कैसे आया, तो ये कैसे आया, देखिए हमारे जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो यहाँ इंडस्ट्री से ये जो धुआं निकलता है उसके थ्रू ये बाहर निकला, ठीक है। दूसरा क्या निकला, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो धूल एरिया है और कुछ भी जो गाड़ी वगैरह से रिलेटेड है उस एरिया से भी NOx और SOx जो है बाहर निकला। उसके बाद देखते हैं डोमेस्टिक, हम लोग जो कुछ लकड़ी वगैरह या कुछ भी जलाते हैं उसमें NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये भी बाहर निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाते हैं ना वातावरण में। उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है ना, वहाँ से भी ये मतलब निकलता है, ये दोनों कंबशन होकर जैसे भी। उसके बाद ये अर्थ में पूरे चीज़ें हो रही हैं, इनमें से निकलकर ये हाइड्रोकार्बन यहाँ गया। अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये इसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब NOx जो है और SOx जो है वो किस में बदल गया, देखिए NOx जो है
HNO3 में बदल गया और SOX जो है H2SO4 में। अभी अभी हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन देख लिया है। अब उसके बाद ये जो बना हुआ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से HNO3 और H2SO4 है वो क्या करेगा, ड्राई मतलब सूखी अवस्था में और एक गीली अवस्था में जो बादल का निर्माण करेगा। तो बादल का निर्माण करेगा तो उस बादल वाले पानी के साथ जाकर मिल जाएगा और इसको एसिडिक बनाएगा। और ये जो एसिडिक बना हुआ पानी है वो जब नीचे आएगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी में पेड़ पौधे होंगे, है ना, कुछ भवन वगैरह होंगी, कुछ एनिमल्स होंगे जैसे एक्वेटिक एनिमल है ना, पानी में रहने वाले, तो उन सब को ये नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। तो ये इस तरह से एसिड रेन का जो साइकिल है वो चलते रहता है ना। तो इसलिए वायु प्रदूषण जो है एसिड रेन का मुख्य कारण है। अब देखते हैं कि जो एसिड रेन होता है उससे जो हमारे अर्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट क्या क्या है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन बींग, मतलब जो है ह्यूमन बींग्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एसिडिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे पीने का पानी है उसके जो रिजर्वायर होते हैं मतलब स्रोत होते हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, मतलब जब उसके साथ आकर ये एसिड रेन जो है मिलता है। उसके बाद दूसरा, इंक्रीज हैवी मेटल कंसंट्रेशन इन वाटर, मतलब जो हैवी मेटल होते हैं उसके कंसंट्रेशन को पानी में बढ़ा देता है जिसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद जो है स्टमक वगैरह में बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मतलब जो हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी इसी की वजह से होता है ना, एसिड रेन की वजह से। दूसरा जो है इफेक्ट ऑन एक्वेटिक बायोटिक, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उसके लिए क्या नुकसान करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फूड जो वेब होता है, फूड वेब है ना, जाल होता है, खाद्य श्रृंखला के बारे में हमने ऐसे पूरा पढ़ा है। उसमें जो है ये खाद्य श्रृंखला को तोड़ देता है, किसी जीव को जब मार देता है तो ये खाद्य श्रृंखला जो है टूट जाती है। इस तरह से डिस्टरप्शन ऑफ फूड वेब बोल सकते हैं। उसके बाद इसी में जो है और आता है फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को जो है अफेक्ट करता है। ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्या है, ये पानी के अंदर जो है पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधे हैं और जीव है ना, जो पानी के ऊपरी सतह पर ऐसे तैरते रहते हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो सूखे जगहों पर पाया जाता है उसको क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या करेगा, तो डैमेज टू जो है क्रॉप फॉरेस्ट एंड सॉइल, मतलब ये क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको किसको, क्रॉप को, क्रॉप मतलब हमारे खेती वगैरह को, है ना, और फॉरेस्ट जंगल को, और सॉइल, ये सब को ये जो है नुकसान पहुंचाता है एसिड रेन, है ना। तो किसको किसको बोले हमने, फॉरेस्ट, है ना, क्रॉप हमारे फसलों को, और किसको, सॉइल को। इस तरह से ये सूखे तंत्र में इन सबको नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो है और किसको नुकसान पहुंचाता है, तो इफेक्ट ऑन बिल्डिंग। तो अभी हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हुई हैं कि ताजमहल जो है, ताजमहल काला पड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो ये काला क्यों पड़ने लगा है, क्योंकि एसिड रेन जो है उसी पर मतलब हो जा रहा है कभी कभी, तो इसकी वजह से उसमें जो है कुछ डैमेजेस होने लग रहे हैं। बताओ, मतलब पत्थर जैसी चीज़ों पर भी ये हो रहा है, तो इसलिए जो है इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स मतलब ताजमहल में दिखाई देता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और बहुत सी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको एक PDF जो है डाल रहा हूँ, इस लिंक में आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नए अपडेट मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको मिलते रहें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।